नमस्कार, मैं डॉक्टर शकुंतला गौड़ा आज आप सबके सामने साईं बाबा उपन्यास के 7वें भाग के 5वें दृश्य को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दृश्य 5। भीमाबाई मस्जिद का आंगन बुहार रही थी। सुबह का समय था, बाबा बाहर गए हुए थे और उनके लौटने का समय भी हो रहा था। एक औरत पास ही में खड़ी थी, महारोग से पीड़ित। उसके हाथ की उंगलियां झड़ गई थी और नाक भी सड़ सी गई थी। उसके दर्शन मनहूस और भयंकर थे। तुमने मुझे पुकारा? हाथ की झाड़ू एक ओर रखते हुए भीमाबाई ने पूछा। उसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, पर उसने अपने भाव चेहरे पर लाए नहीं। हाँ, मैंने ही पुकारा, उसने कहा। क्या नाम है तेरा? चंद्रा। कहाँ से आई है? बहुत दूर से। क्यों आई है? बाबा के दर्शनों के लिए। बाबा मुझे ठीक करा देंगे, सोचकर मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, बैठ उधर, बाबा अभी आ जाएंगे। तब तक मैं भी आंगन बुहार लेती हूँ। वह दूर जाकर एक पत्थर पर बैठ गई। भीमाबाई ने फिर से बुहारना शुरू किया, कारण बाबा किसी भी क्षण आ सकते थे। बुहारने के बाद उसने पानी का घड़ा लिया और आंगन में पानी छिटकाया। तभी बाबा किसी शुभ्र धवल ज्योति के समान तेजी से अंदर आ गए और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। भीमा जी आई बाबा, बुहारना हुआ? जी बाबा। उसने आंचल से हाथ पोंछकर बाबा को प्रणाम किया। सुखी रहो। बाबा जी। चंद्रा नाम की कोई औरत आपसे मिलने आई है, उसे बुला लूं? हाँ, अरे चंद्रा आई, इधर आ, बाबा बुला रहे हैं तुझे। आई। चंद्रा आई। वह नीचे ही खड़ी रही, वहीं से हाथ जोड़े। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे चंद्रा, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? बाबा ने उसे देखते हुए कहा। आ ऊपर आ। जो कोई द्वारका माई में आएगा उसके सारे दुख दूर होंगे। आ। पर वह आई नहीं, वह वहीं रुकी रही। ए चंद्रा, जा। अब बाबा सबको ऊपर आने की अनुमति नहीं देते। एक गोरा सुबह से लेकर शाम तक 3 दिन बाहर खड़ा छटपटाता रहा, तो भी बाबा ने उसे ऊपर नहीं बुलाया। उल्टा तुझे इस हालत में देखकर भी ऊपर बुला रहे हैं। जा जा, भाग्यवान है तू। बाबा मुझे बहुत भयंकर रोग है, उसने झिझकते हुए कहा। सुन, यह जो जलती धुनी है ना, वह हर चीज को भस्म कर देती है। तेरा रोग भी दूर कर देगी। वह ऊपर आई। बाबा ने उसको पास बिठा लिया। उसके हाथ अपने हाथ में लिए उसकी झड़ी उंगलियां सहलाते हुए उन्होंने कहा, बहुत सहा है तुमने बेटी, पर हर मनुष्य को अपनी करनी के फल कभी न कभी भोगने पड़ते हैं। तू तो संयम से सब कुछ सह रही है, चिंता मत कर, कारण अब इस सारी व्यथा वेदना का अंतकाल नजदीक आ रहा है। बाबा ने कहा। सुनकर चंद्रा बड़ी खुशी हुई, पर उनकी गूढ़ बातों को समझने की क्षमता उसमें नहीं थी। उसे यही लगा कि बाबा उसे इस बीमारी से छुटकारा देंगे। कई सालों बाद आज उसे शांति मिली थी। स्वच्छ स्नान करने से मिलने वाला ताजापन वह अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी। बाबा, अब मुझे इससे मुक्त कर दीजिए, वह उनके पैरों पर गिरकर बोली। खुशी से उसका गला गदगद हो उठा था। बाबा ने उसकी जटाओं को प्यार से अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा। भीमा जी बाबा। पास खड़ी भीमा वह अद्भुत दृश्य देख रही थी। वह अचंभित थी, कारण चंद्रा की देह की दुर्दशा इसे देखी नहीं जा रही थी। उसके मन में एक प्रकार की घृणा निर्माण हो रहा था, पर बाबा को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वे उसकी सड़ी उंगलियों को सहला रहे थे, उसको अपने पास लेकर बच्चे के बालों को सहलाने की तरह उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमा रहे थे। सभी चकित थे। भीमा मेरी आज्ञा का पालन करेगी? भीमा की बड़ी बड़ी आंखों में झांकते बाबा ने पूछा। ये कैसा सवाल है? आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कभी किसी ने किया है भला? उसने हाथ जोड़कर कहा। मतलब ना नहीं कहोगी? ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा। तो फिर ठीक है, तो इस चंद्रा को अपने घर ले जा।
और उसे वही रख ले। तुझे जैसे हो सकती है वैसी तू इसकी सेवा कर। क्या? वह एकदम सहम हो गई, भीतर से हिल गई। देखा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, अगर तू करना नहीं चाहती तो रहने दे, मैं किसी और को बता देता हूँ। मन से सेवा करने से पुण्य मिलता है, जबरदस्ती से की सेवा निष्फल होती है। तेरा काम खत्म हुआ है तो तू जा सकती है, बाबा ने कहा। बाबा की इन बातों से निरीह मन की भीमा अंदर से दहल गई, घायल हुई। वह न तो बाबा की आज्ञा का पालन कर पा रही थी और ना ही पालन करना संभव ही लग रहा था। वह तो जैसे धर्म संकट में फंस गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। बाबा बोल, मैं उसे घर ले भी जाती, पर क्या? वह महारोगी है ना। तो क्या हुआ? वह मेरी बहन है, अब बोल। बाबा, साई के ऐसा कहते ही उसकी आंखें जैसे खुल गई। उसने निर्णय से कहा, समझ गई बाबा, सब कुछ समझ में आ गया। मुझे माफी दो बाबा, आपने खुद उसकी उंगलियां पकड़ी है तो मैं क्यों नहीं पकड़ सकती। आप निश्चिंत रहिए, वह मेरी भी बहन ही है। चंद्रा, चल मेरे साथ और बाबा का आशीर्वाद ले चल। मेरी अच्छी बच्ची, बाबा ने खुश होकर कहा। अब जा, उसे ले जा, तुम दोनों का कल्याण हो। दोनों ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और वे दोनों चल पड़ी। दोनों अलग अलग कारणों से खुश थी। चंद्रा का अपना कोई नहीं था। रोगी होने के कारण उसने सबसे अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया था। अब उसे घर मिला था, अपनी बहन मिली थी। भटकी हुई नदी सी जिंदगी को बाबा ने किनारा दिया था। उसे बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था। जीवन की सार्थकता महसूस हो रही थी। भीमा बोली थी, निरीह थी, पर बाबा पर उसकी अखंड निष्ठा थी। बाबा की सेवा ही उसके जीवन का परम धर्म था। बाबा की आज्ञा का पालन उसके जीवन का आदि कर्तव्य था। पर आज पहली बार बाबा की आज्ञा का पालन करने से पहले हिचक गई थी। इसका कारण उसका अपना अज्ञान था, पर एक ही क्षण में बाबा ने उसका अज्ञान दूर कर दिया था। भय थोड़ा था, यह भी अचानक हुई क्रांति थी। महारोग के प्रति उसकी घृणा धुल गई थी। बाबा ने उसके मन को पवित्र बना दिया था। एक अनिर्वचनीय प्रकाश से वह भर गई थी। यह भी भगवान से एक प्रकार का साक्षात्कार था। उसका भी जीवन सार्थक हो गया था। धन्यवाद।